दोस्तों, आज से चंद घंटे पहले मीडिया के ऊपर दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है कि इंडिया एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, भारत सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन चंद ही लम्हों ने और चंद ही गोलियों की आवाज ने सारी बाजी पलट दी। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिर्फ चंद घंटों में भारत के 2 जहाज रोक लिए गए। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से पूरी दुनिया के जहाज गुजर रहे हैं, बिला खौफो खतर गुजर रहे हैं, अपने झंडे लगा के पाकिस्तान के जहाज भी वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन भारत के बहरी जहाज़ों को वहां से रास्ता बदलना पड़ा। आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या मोदी नाकाम हो चुका है? क्या मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए या सिर्फ एक इंसिडेंट था या ग्लोबल एम्बैरेसमेंट? सब कुछ जानते हैं, चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी चंद ही घंटे पहले अगर आप कोई भी सोशल मीडिया, आप कहीं पे भी, आप ट्विटर पे चले जाएं, टिकटॉक के ऊपर चले जाएं, आप इंडियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चले जाएं, आपको नज़र आ रहा होगा कि भारत एक सुपर पावर है, एक उभरती हुई सुपर पावर, एक ऐसी सुपर पावर जो ईरान से भी ऑयल ले रहा है, रशिया से भी ऑयल खरीद रहा है, डील्स कर रहा है, अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं उसने, और ईरान के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन भैया, मुनाफिकत का कोई चेहरा नहीं होता। मुनाफिकत से आप थोड़ा अरसा तो गुजार सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह हुआ मोदी की सरकार के साथ। मोदी ने इससे पहले आपके सामने ईरान के साथ गठजोड़ दिखाया, ईरान के साथ गठजोड़ दिखाया, अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ दिखाया, रशिया के साथ दिखाया, और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह आके इसके ऊपर टैरिफ इम्पोज किए, ऐसा लगता था कि भारत को अब अमेरिका तक की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भारत अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, भारत सस्ता ऑयल खरीद रहा है और इसके साथ साथ वो दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर बन के सामने आ रहा है। लेकिन चंद ही घंटों पहले क्या हुआ ऐसा आबनाए हॉर्मुज़ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, के 2 बहरी जहाज जग अर्नव और सनमर हेराल्ड, जिनमें एक कुछ ज़रूरी अशिया लेके जा रहा था जबकि दूसरा ऑयल लेके जा रहा था, उसको पहले वार्निंग दी गई पाकिस्तानी इनकलाब की तरफ से। उन्होंने वार्निंग दी कि पीछे हट जाएं, आपको यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपना रास्ता ना बदला और उसके बाद जब फायरिंग की, पाकिस्तानी इनकलाब की तरफ से फायरिंग की गई, और जब फायरिंग की आवाज़ आई तो फौरी तौर पर वहाँ से जहाज़ों ने अपने रुख मोड़ लिए और वापस पलट गए। तो ये था जनाब जो सबसे बड़ी हकीकत सुपर पावर की। उसके बाद के वाक़यात क्या हुए? उसके बाद से सुनने में आ रहा है कि आबनाए हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, इंडियन नेवी ने वहाँ का कंट्रोल संभाल लिया है और इंडियन एयरफोर्स ने अपने तैयारे वहाँ पे लगा दिए हैं। एयरफोर्स पूरी की पूरी वहाँ पे इस वक्त पहुँचा लाया हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी इंडियन मीडिया के अंदर। लेकिन असल हकीकत क्या है? सिर्फ किया गया एहतजाज, वो भी ईरानी सफ़ीर को बुलाया गया, दफ्तर खारजा तलब किया गया और एहतजाज किया गया कि भैया ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ। तो भैया वही चीज़ है, वही दर हकीकत है कि क्या बात आप करते थे जब आपके कॉल और फेल में तजाद होगा, आप ईरान के साथ भी बैठेंगे और बैकडोर जो राब्ते हैं आपके वो इजराइल के साथ भी होंगे। आप खुश होंगे ईरान के ऊपर जब बमबारी होती है और आपका मीडिया भी उसको उछालता है, और बहुत ज़्यादा जितना भी यहाँ पे आप सोशल मीडिया के ऊपर आप पेजेस देखें, इजराइल के जितने भी पेजेस हैं उनके नीचे सपोर्टिव कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ के हैं? वो मीडिया और सोशल मीडिया वाले वही लोग जो कि भारत से है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ईरान के लोग भी, ईरान की पब्लिक भी वो सेंटिमेंट्स, वो चीज़ें सब कुछ नोट कर रही होती है, और वही पब्लिक दरअसल पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अब जो उनके सेंटिमेंट्स थे वो पासदाराने इनकलाब तक भी पहुंच चुके थे और उन्होंने एक करारा सा जवाब दिया, उन्होंने उनके जहाज़ों को रोक दिया। यानी दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट से इन भारत को पीछे हटना पड़ा। और उसके बाद इंडिया का रिएक्शन देखो, डीप कंसर्न शो किया, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया, सिर्फ एम्बेसडर को बुलाया और उसको कहा कि भैया क्या कर रहे हो। ये होता है सुपर पावर का रिस्पॉन्स।
ये होता है सुपर पावर का स्टांस, या फिर ये एक मजबूरी का सिग्नल है कि भैया हम मजबूर हो चुके हैं, हमें ऑयल गुजारने दिया जाए। अब आता है वो असल पॉइंट जो कि सब कुछ बदल रहा है। वो ये है कि जब सारी दुनिया की शिप्स वहाँ से गुजर रही हैं, सारी दुनिया के बहरी जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं, बहरी बेड़े वहाँ से गुजर रहे हैं, ऑयल की फराहमी भी वहाँ से जारी है, तो फिर ऐसा क्या हुआ, किस वजह से भारत के बहरी जहाज़ों को रोक दिया गया, भारत को वहाँ से वापस मुड़ना पड़ा। दरअसल इंडियन मीडिया और मोदी के मुताबिक उसने अपना जो इमेज बनाया हुआ है वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पे है, लेकिन जो अभी की हकीकत है, जो अभी का वाकया है, इसने ये शो किया है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक हवा भरी हुई है, वो गुब्बारा जो कि आप बनाए हॉर्मोन्स के ऊपर सिर्फ फायरिंग की आवाज़ से फट चुका है, और पूरी दुनिया के ऊपर जो जंग हंसाई हुई है कि बाकी सबके जहाज़ तो गुजर रहे हैं और सिर्फ फायरिंग की आवाज़ से भारत के जहाज़ जो हैं वो वापस मुड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अब देखना यह है कि भारत इस हवाले से क्या स्टैंड लेता है, कहाँ जाता है, लेकिन उसने जाना कहाँ है। उसने सरहद पार फौरी तौर पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सुलह जोई में मसरूफ़ है, पाकिस्तान इस वक्त मुआहिदा करवाने में मशगूल है। इसलिए पाकिस्तान ने ही ईरान को कहा होगा कि आपने भारत की शिप्स को वहाँ से गुजरने नहीं देना। जी, इल्ज़ामात बिलाहिर पाकिस्तान के ऊपर आएंगे और फिर दोबारा से वही जयकार और वही जनाब एक नया मिशन और पता नहीं क्या क्या होगा, फिर 2-4 त्यारे गिरेंगे, फिर जाके कुछ सुकून होगा। तो ये हकीकत थी इंडिया की सुपर पावर की, जो आज आपके साथ शेयर की। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह